पॉलिटिकल मैसेंजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शमशाद इलियासी। आज बात करेंगे बिहार के जोकीहाट विधानसभा सीट का, जहां मौलाना सालिम साहब को एमआईएम के द्वारा टिकट नहीं दिया गया है, जिसके सिलसिले में वहां काफ़ी आक्रोश है मुसलमानों में कि मौलाना सालिम साहब को टिकट नहीं दिया गया, इनके साथ धोखा किया गया है और उनके साथ काफ़ी समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज एक टिकट के लिए आप इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहे हैं, वहां पार्टी के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। आप वहां कुछ दिन पहले आप एमआईएम का काफ़ी कट्टर समर्थक थे, लेकिन एक टिकट नहीं मिलने से इतना बड़ा आक्रोश है आप लोगों में। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 70 से 75 सालों में मौलाना सालिम साहब के जैसा कितने बड़े नेता हैं अल्पसंख्यक में, जिनका टिकट आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के द्वारा काटा गया। क्या आपने कभी सवाल खड़ा किया? क्या आपने उन पार्टियों से कभी पूछा? कितने राजनीतिक रहनुमा आपका आए हैं, कितने पॉलिटिकल लीडर आप पैदा किए हैं, लेकिन उन लोगों को कितना टिकट कटा? कभी आपने सवाल नहीं खड़ा किया। आज एमआईएम अभी के समय में आपका सबसे बड़ा राजनीतिक रहनुमा पैदा हुआ है, जो आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपके लिए खड़ा होना चाहता है, लेकिन उस पार्टी में आप अंदर से इतना बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिए हैं। शायद ये चीज आज से 60-70 सालों में कभी उन पार्टियों से आप सवाल करते, जो पार्टियों ने आपका एक भी मुस्लिम रहनुमा को तैयार नहीं होने दिया। आपने कभी उनसे नहीं पूछा कि हमारे नेताओं का टिकट इस तरह से क्यों काटा जा रहा है। अगर ऐसा सवाल काश उस समय में भी खड़ा होता जब मुसलमानों का टिकट चुन चुन कर काटा गया, तो शायद ये कौम आज राजनीति में इतना पिछड़ा हुआ नहीं होता। कभी आपने सवाल नहीं किया। आज अब हजारों सवाल कर रहे हैं, कभी अख्तरुल ईमान साहब से, कभी अवैसी साहब से। पूरे एमआईएम को आप कटघरे में खड़े कर दिए हैं कि एमआईएम पैसा लेकर टिकट बांटती है, लेकिन ये जोश और जज्बा कभी आपके अंदर जगा नहीं। जिस तरह से जोश अभी दिखा रहे हैं, अफसोस है हमें आप लोगों के ऊपर कि आप इस तरह से बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितना सालिम साहब आवाज नहीं उठा रहे अपने टिकट के लिए, उनको साइड से जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग पुश कर रहे हैं सालिम साहब को, कभी वो लोग इस पार्टी के बारे में सोचते जो आज 2-3 साल से एमआईएम के लिए मेहनत कर रहे थे। आज तुरंत वही पार्टी उन लोगों को दुश्मन की निगाह से आज ये लोग देख रहे हैं कि एमआईएम में न्याय नहीं हो रहा है। कभी नहीं लड़े आप, पास्ट में अपने नेताओं के लिए कभी नहीं खड़ा हुए। काफी अफसोस है आप लोगों के लिए